Okay. Hey, all right, and welcome to all in today's discussion. This video is all about your upcoming UPSC CSC interview 2022. बेसिक पर्पस क्या है इस वीडियो बनाने का? जो मिस्टर अनुदीप हैं, ऑल इंडिया रैंक वन होल्डर 2018 के, उनकी जितने भी वेरियस प्लेटफॉर्म में इंटरव्यू हैं, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट अभी आपको पॉपअप भी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। तो जितने भी इंटरव्यू हैं, जितने भी आर्टिकल उन्होंने रिगार्डिंग अपनी यूपीएससी इंटरव्यू से शेयर किए हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में 5 पॉइंट के बेसिस पे एक्सप्लेन करूंगा। राइट, द इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 5th of April 2022। तो इस वीडियो का मेजर पर्पज यही है, जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं, तो उनको कौन सी 5 पॉइंट स्ट्रेटेजी अपनानी है व्हाइल व्हेन यू आर गिविंग योर इंटरव्यू इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यू पैनलिस्ट। राइट, चलिए जेन्युइन सोर्स से है, 5 पॉइंट के बेसिस पर मैं एक्सप्लेन करूंगा इस पूरी वीडियो को। कौन कौन से हैं वो नोट डाउन आप कर सकते हैं। जैसे एक कोई भी चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं कि वो 5 पॉइंट कौन से होंगे। वो 5 पॉइंट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में भी शेयर कर दूंगा ना। देखिए, सबसे पहले आपको बहुत कम टाइम है, 5 अप्रैल। बहुत सारे जो बच्चे हैं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उनके पास कम टाइम है। तो 5 पॉइंट स्ट्रेटेजी आप कौन सी फॉलो कर सकते हैं अपने इंटरव्यू देने से पहले। और ये जो स्ट्रेटेजी है वो ऑल इंडिया रैंक वन होल्डर मिस्टर अनुदीप की स्ट्रेटेजी है। आप उनसे बेहतर अच्छे एक्सपीरियंस के साथ कहीं ना कहीं ये आपके इंटरव्यू के मार्क्स को कहीं ना कहीं 10 से 15 मार्क्स बूस्ट करेंगे। जितना आप ला सकते हैं उससे कहीं ज्यादा इस स्ट्रेटेजी को सुनकर बूस्ट करेंगे। सबसे पहले मैं एक फैक्ट बताता हूं। मिस्टर अनुदीप दुरुशेटी, उन्होंने 2014 में एक अटेम्प्ट दिया, 2018 में एक अटेम्प्ट दिया। उनके मैं मार्क्स बता देता हूं। 2014 में मिस्टर अनुदीप को मिले थे 204 मार्क्स। सेकंड 2018 में उनको मिले थे 176 मार्क्स। किसमें? इंटरव्यू। ठीक है, तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कुछ 5 पॉइंट में, क्रिस्प पॉइंट में हम बात करेंगे जो आप मेंशन कर सकते हो। जब भी आप लिखते हो ना, जब भी मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, तो आप क्या करो, एक नोटपैड पकड़ो, जो 5 पॉइंट है उसको डायरेक्टली लिख लो, ताकि आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है कि लुक फॉर अपॉर्चुनिटी टू इन्फॉर्म द इंटरव्यूअर अबाउट देमसेल्व्स। कहने का मतलब यहां पर यह है कि उन्होंने सबसे पहला पॉइंट ये एक्सप्लेन किया है कि वहां पर जो पैनलिस्ट आपके सामने बैठे रहते हैं वो सिर्फ आपको जानना चाहते हैं। तो हेजिटेट मत होना कि किस तरह से उनके सामने बोला है, क्योंकि वो इंटरव्यू आपके लिए ही है, आपके जानने के लिए। दे हार्डली रिमेंबर what you uttered in the entire interview process but judge you on this bit। कहने का मतलब क्या है कि कहीं पर आपको पहला पॉइंट समझ में आना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी और जो अपनी इंफॉर्मेशन है वो टू द पॉइंट उनको एक्सप्लेन करनी है। राइट, द इंटरव्यूअर आर देयर टू नो यू, सो डोंट हेजिटेट टू टेल देम अबाउट योरसेल्फ व्हेनेवर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी। जब भी देखो, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कहां मिल सकती है कि आप पैनलिस्ट के सामने हैं, ऑलरेडी वो लोग कौन है, यूपीएससी के चेयरमैन हैं, ऑलरेडी यूपीएससी क्रैक किए हुए हैं, तो वो आपको सिर्फ आपके बारे में ही जानने के लिए बैठे हुए हैं। तो हेजिटेट ना होना। और कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों में ये भी प्रेशर दिया जाता है कि आपको सभी आना चाहिए। यहां पर एक एग्जांपल के बेसिस पे बहुत बेस्ट समझाया हुआ है कि देखिए, कोई भी आप मूवी देखते हैं तो ये बहुत मुश्किल है कि सभी आप डायलॉग याद करें। तो सिमिलर चीज इंटरव्यू में भी है कि आप यूपीएससी ऑलरेडी मेंस दे चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि सभी चीज आपको याद होनी चाहिए। वहां पर पहला पॉइंट स्ट्रेटेजी आई डोंट नो वाला भी आप आंसर कर सकते हैं। तो उसमें प्रेशर नहीं देना, क्योंकि वो इंटायर जो चीज आपने जहां पर नहीं बोली है उसको नोट डाउन नहीं करते, बल्कि बेसिक इंफॉर्मेशन की उस चीज को आप कैसे हैंडल कर रहे हैं वो चेक करते हैं। तो पहला समझ में आ गया। पहला पॉइंट ये है, इट इज एक्सेप्टेबल टू से आई डोंट नो ऑन सबकॉन्शियस। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में आप आई डोंट नो आंसर, सॉरी सर मुझे नहीं आता, या उसको डिनाई कर सकते हो कि हाँ, कि ये मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। तो पहला पॉइंट ये है, तो उससे आपका जज नहीं होगा। पूरे इंटरव्यू में ये नहीं देख पाते, वो ये नहीं देखेंगे कि अगर आधे घंटे का भी चल रहे तो उसने ये 15 मिनट में ये नहीं बता पाया तो मैं इसको कम मार्क्स दूंगा। समझ में आ रहा है कि पूरे इंटरव्यू में वो सिर्फ आपको जज कर रहे हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो कहीं पर आपको कुछ नहीं भी आया तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपको उस समय ड्यूरिंग जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे तो ये माइंड बाद में याद रखना है। ठीक है, सेकंड, पहला पॉइंट समझ में आ गया
कि आप किसी भी उसमें आई डोंट नो आंसर कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आपने यूपीएससी, दृष्टि आईएएस, बहुत सारे विजन आईएएस, इन सब के नाम आपने सुने होंगे। इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू होता है और बच्चे देखते हैं और उसमें जनरली फोकस किया जाता है मॉक इंटरव्यू में, द पैनल प्रेशराइज द कैंडिडेट टू ड्रेस अप बेटर और वॉक बेटर। वहां पर बहुत ज्यादा फोकस ये किया जाता है कि आपको हाँ साफ सुथरे बन के रहना है। हाँ वो तो ठीक है, बट यहाँ पर इनकी पहली एडवाइस है कि अनुदीप फर्स्ट एडवाइस टू कैंडिडेट इज नॉट टू फोकस मच ऑन देयर ड्रेस स्टाइल और व्हाट दे वेयर, वो क्या पहन रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस। हालांकि एक स्टैंडर्ड जो ड्रेस कोड होता है वो पहन सकते हैं आप, ब्लेजर नीचे से पैंट, वो नॉर्मल स्टैंडर्ड जो पहनना चाहते हैं वो पहन सकते हैं। बट पैनल हमेशा उनका कहना ये है कि प्रेशराइज करता है कि ड्रेस बेटर और वॉक बेटर। अनुदीप डिसमिसेस ऑल दीज मिथ्स एंड आस्क द कैंडिडेट टू बी प्रेजेंटेबल। आपको यहाँ पर सेकंड पॉइंट में ये है कि आप उतना ड्रेस कोड एक चूज कर लीजिए, अब उसके बारे में मत सोचिए कि वो क्या है, ठीक है, उतना ज्यादा नहीं सोचना। सिर्फ आपको ये है कि प्रेजेंटेबल होना पड़ेगा, उसमें प्रेजेंस। आप ड्रेसअप में उतना मत सोचना कि हाँ ये मेरा निकला हुआ है, ये बाहर हो रहा है, ये कुछ नहीं आपको देखना है। तो पहला पॉइंट आई डोंट नो वाली स्ट्रेटेजी मेंशन कर सकते हैं। सेकंड, आप अपनी ड्रेस स्टाइल, आप क्या पहन रहे हैं वो उस पर ज्यादा फोकस मत करो। एक नॉर्मल स्टैंडर्ड जो सभी एस्पिरेंट पहनते हैं वो आप पहन के जाओ। तो 2 पॉइंट आपको पता चल गया। तीसरा पॉइंट मैं तो ऑलरेडी बता चुका हूं कि आप कोई मूवी देखते हैं तो सभी डायलॉग याद करना मुश्किल है, सिंपल सी बात है। बट जो तीसरा पॉइंट है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। जो डेफ होता है, जिसमें मेंस के बाद आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है DAF, जिसमें डिटेल्ड एनालिसिस होता है कि आपके बारे में क्या है। एक यहाँ पर मिस्टर अनुदीप ने एक एग्जांपल के बेसिस पे बताया था कि उन्होंने अपने DAF फॉर्म में, डिटेल्ड एनालिसिस फॉर्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेंशन किया था, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेंशन किया था। तो ये हमेशा याद रखना, जो आप DAF भरते हो, पॉइंट कीवर्ड नोट कर लेना, जो भी आपने फॉर्म में भरा है बिफोर इंटरव्यू। तो सपोज आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या आपका सपोज मेरा पैशन है टेबल टेनिस, तो टेबल टेनिस के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टर्म मेंशन किया था। तो अगर उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप फॉर्म में कुछ लिख रहे हो उसके बारे में प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, वो गलत है, कुछ और ही प्रिपेयर कर रहे हैं, वो गलत है। तो तीसरा पॉइंट ये है, आपने जो भी चीज अपने डेफ फॉर्म में भरी है उसको, उन पॉइंट को मेंशन करो, उन पॉइंट के बारे में पूरा पढ़ के आपको ले जाना है, राइट। तो इससे अच्छा एक इंप्रेशन पड़ेगा। तो 3 चीजें आपको पता चल गई है। चौथा, मिस्टर अनुदीप ये भी कहते हैं जब वो इंटरव्यू के लिए थे वो हैदराबाद में थे, तो ट्राई ये करना कि आप जिस जगह, अगर अच्छी लोकेशन में है जहां पर यूपीएससी के इंटरव्यू कंडक्ट करवाए जाते हैं, मॉक इंटरव्यू, तो ट्राई ये करना कि कैंडिडेट ज्वाइनिंग मॉक इंटरव्यू क्लासेस एट इट हेल्प वन ओपन अप इन फ्रंट ऑफ पीपल। एक आप मॉक इंटरव्यू देते हैं तो लोगों के सामने आप खुल जाते हैं कि किस तरह से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस तरह से मैं आप आंसर करूंगा। तो चौथा पॉइंट आपका ये है। सपोज इसमें भी उन्होंने एक बेस्ट चीज बोली है, इन केस योर लास्ट मॉक इंटरव्यू डजंट गो एज एक्सपेक्टेड, लास्ट इंटरव्यू आपको नहीं लग रहा कि उतना अच्छा गया है, तो यू डू नॉट लूज होप, गो टू द फाइनल इंटरव्यू विद कंप्लीट कॉन्फिडेंस। आपको ऐसा नहीं है कि प्रीवियस मॉक इंटरव्यू घुस गया है तो मेरा अगला भी घुस जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मॉक इंटरव्यू सिर्फ आपको ये है कि खुलना कैसे है, कैसे बात करनी है। बहुत सारे बच्चे सोशलाइज नहीं होते उतने, एक तो वो बच्चे होते हैं जो ऑलरेडी स्पीच दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मॉक इंटरव्यू आप अटेंड करेंगे तो लोगों के सामने कैसे, इन फ्रंट ऑफ पैनलिस्ट कैसे बोलना है आप खुल जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप दे चुके हैं, राइट। चलिए, और लास्ट पॉइंट मैं आपको ये बताता हूं, आपको कभी कभी ऐसा होता है ना, अंग्रेजों तुम्हें भारत छोड़ना पड़ेगा, एक तो मैं ऐसे एक्सेंट में बोलूंगा, एक ये अंग्रेजों तुम्हें भारत छोड़ना पड़ेगा, मतलब जो इन जनरल मैं जैसे बोलता हूं वो एक होता है, तो मैं डूबना लगान देना पड़ेगा, ये बकीती में कर रहा हूं। बट कहने का मतलब 5वीं हैबिट यही है कि आप इंप्रेस मत करना, कोई ऐसा नहीं कि मैं कुछ हाईएस्ट इतना तगड़ा बोल दूंगा तो वो खुश हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपकी नेचुरल कैजुअल लैंग्वेज है, जिस बेसिस पे आप मुझसे बात करते, अपने दोस्तों से बात करते हैं, अपने पेरेंट्स से, अपने किसी भी आइडिया को डिस्कस करते हैं, पेरेंट्स चलो कोई नहीं, आप
अपने बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स से भी डिस्कस करते हैं, बहुत सारे आपके रूममेट होंगे या जिनका सिलेक्शन हुआ है फॉर इंटरव्यू, तो उन दोनों के बेसिस पे ऐसे बात कीजिए जो कैजुअल इंटरव्यू पैनलिस्ट के सामने बात वैसे ही आपको करना है। तो 5 पॉइंट आपको मैंने मेंशन कर दिए हैं कि पहला, उतना ड्रेस स्टाइल पर फोकस नहीं करना, जो स्टैंडर्ड है वो पहनो, खत्म। सेकंड, ये मिथ वो कुछ नहीं है कि हाँ, बहुत बार पैनलिस्ट आपने कि हाँ इसको ये सुधारो, टाई को ऐसे, वो कुछ जज नहीं करते यार, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। सेकंड, आपको अपना पॉजिटिव इन्वायरमेंट शो करना है, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी देखनी है कि अगर कोई ना भी आए तो प्रेशर नहीं लेना, क्योंकि पूरी मूवी में सिमिलर एग्जांपल में बता चुका हूं, सब डायलॉग आपको याद नहीं होंगे, बट जो DAF फॉर्म में आपने भरा है उसके बारे में तो कंप्लीट आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। पिछला मॉक इंटरव्यू ज्वाइन किए, चौथा पॉइंट। और अगर मॉक इंटरव्यू घुस भी जा रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ फाइनल इंटरव्यू देना। और पांचवा पॉइंट, अपना फेक एक्सेंट मत निकालना कि ये करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रॉम 5 अप्रैल 2022 यूपीएससी CSE के इंटरव्यू होने वाले हैं, तो आप क्या करना, ये 5 पॉइंट स्ट्रेटेजी अपने मेंशन कर लेना, और माइंड में प्रेशर नहीं, वो सिर्फ आपको जानना चाहते हैं तो ट्राई ये करना अपने बारे में जितना खुल के बोल सको, पर टू द पॉइंट। ये भी है कि वो पूछ रहे हैं आगरा का है तुम घाघरा कर दे रहे हो, ये नहीं आपको करना है, टू द पॉइंट। अगर वो पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है, तो आप ये बता दे रहे हो कि मैंने 10th से स्कूलिंग की थी, ये नहीं, आपका नाम क्या है, जैसे पंकज बोरा है तो पंकज बोरा ही आप बोलोगे, ठीक है। जो आपका नाम है, मतलब टू द पॉइंट, उनको वही समझना, क्योंकि ऑलरेडी जो चीज नहीं जाननी उनको नहीं बताना वो चीज, जो टू द पॉइंट वो सुनना चाहते हैं, क्योंकि मुझे भी तब मजा आएगा। मेंस आंसर राइटिंग की अभी हमारी चल रही है प्रिपरेशन, तो आंसर राइटिंग में भी सिमिलर है कि क्वेश्चन कुछ पूछा जा रहा है आज के हिंदू एनालिसिस में। अब वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यूपीएससी प्रिपरेशन 2022 के लिए प्रीलिम्स के ऑलरेडी क्लासेस हम दे चुके हैं, प्रीवियस सिलेक्शन हमारे 17 भी हुए हैं। अभी हम यूपीएससी 2023 को फोकस कर रहे हैं फ्रॉम 1 अप्रैल, जहां पर पर्सनल मेंटोरशिप मेरे द्वारा दी जाएगी। आप प्रीवियस इंटरव्यू देख सकते हैं किन किन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, क्वालिटी स्टैंडर्ड प्लस अफोर्डेबल प्राइसेस। साथ ही साथ यूपीएससी के लिए डेडिकेटेड आपकी वीडियोस आती रहेंगी। फ्री यूपीएससी का सीसेट कोर्स मेरे द्वारा ऑलरेडी 6 लेक्चर आ चुके हैं, उनको इसी चैनल पर आप देख सकते हैं 2022 के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और दूसरा, कोई मेंशन होता है, कोई कमेंट, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पुट अप कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।